हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स बिगिन। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्रीपोजिशंस के बारे में और आज के वीडियो में हम देखेंगे प्रीपोजिशन ऑफ एटीट्यूड के बारे में। तो ये क्या होता है? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, टाइम और मोशन थे, वो क्या कर रहे थे? वो स्थूल वस्तु या व्यक्ति का अन्य व्यक्ति या वस्तु के साथ क्या बता रहे थे? संबंध बता रहे थे। ऐसी वस्तुएं जिनको हम छू या देख सकते हैं। लेकिन आज के जिस प्रीपोजिशन ऑफ एटीट्यूड के बारे में हम बात कर रहे हैं, मेंटल एटीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हमारी मानसिक दशाएं जो होती हैं, जैसे तर्क, गुस्सा, दृढ़ निश्चय, अपनी विचारधाराएं, मानसिक जो विचारधाराएं होती हैं, उनका संबंध किसी नाउन या प्रोनाउन से बताने का काम करते हैं और उनको हम कहते हैं प्रीपोजिशन ऑफ मेंटल एटीट्यूड। इन विचारधाराओं में क्या क्या चीज़ें आती हैं? कौन कौन सी विचारधाराएं आती है जो हमारे मेंटल स्टेट से रिलेटेड होती हैं? इनमें कौन कौन सी आती हैं? जैसे तर्क, क्रोध, अवसाद, प्रसन्नता, आश्चर्य, उत्तेजना, सहमति, असहमति, उत्सुकता, भय, सहन शक्ति, दृढ़ निश्चय, ईर्ष्या, झुंझलाहट, कृतज्ञता आदि मानसिक स्थिति का बोध कराने वाले जो शब्द होंगे वो किसके अंतर्गत आते हैं? वो प्रीपोजिशन ऑफ मेंटल एटीट्यूड के अंदर आते हैं। अब हम बात करेंगे इनके टाइप्स के बारे में कि इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रीपोजिशंस आते हैं और इनके यूजेस क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रीपोजिशन ऑफ मेंटल एटीट्यूड है अबाउट। अबाउट का यूज हम कब करते हैं? किसी वस्तु, घटना या व्यक्ति घटना के विषय में बात करने के लिए हम अबाउट का यूज करते हैं। जैसे आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट हिम, मैं उसके विषय में कुछ नहीं जानता। वी आर वरीड अबाउट द राइजिंग टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, कि हम किस लिए चिंतित हैं? धरती के बढ़ते हुए तापमान को लेकर चिंतित हैं, परेशान हैं। द कलेक्टर वॉज डिस्टर्ब्ड अबाउट द रूमर्स, अफवाहों को लेकर कलेक्टर जो है वो डिस्टर्ब है, परेशान है। तो ये जो डिस्टर्ब है, वरीड है, नॉलेज है, ये शब्द क्या होते हैं? ये हमारी मेंटल स्टेट दिखाते हैं। इनकी कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती, हम इनको देख या छू नहीं सकते, इनको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? प्रीपोजिशन ऑफ मेंटल एटीट्यूड दिखाने के लिए इनका यूज किया जाता है और इनके साथ अबाउट का यूज होता है। नेक्स्ट हमारा अबाउट का यूज है कारण होना या बन जाना। किसी चीज के पीछे कोई कारण होना या किसी चीज के लिए कारण बन जाने के लिए भी हम अबाउट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट ब्रोट अबाउट हिज रेजिग्नेशन, कि उसके इस्तीफे के पीछे कारण क्या था, उसने इस्तीफा किस लिए दिया, उसके पीछे क्या कारण था कि उसने इस्तीफा दे दिया। तो कारण होना या बन जाना के लिए भी हम क्या करते हैं? अबाउट का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन है इन। इन का यूज हम कहाँ करते हैं? किसी विशेष परिस्थिति में होने के लिए हम इन का यूज करते हैं। किसी विशेष स्थिति में होने के अर्थ में इन का यूज किया जाता है जब हम प्रीपोजिशन ऑफ मेंटल एटीट्यूड की बात करते हैं। जैसे ही हैज फेथ इन गॉड, उसकी आस्था किस में है? भगवान में है, भगवान पर उसका भरोसा है, भगवान में उसकी आस्था है। ही इज इन डेंजर, वह खतरे में है, मुसीबत में है। तो ये उनकी स्थिति को शो कर रहा है, स्थिति दिखा रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इन का यूज करा। थर्ड हमारा प्रीपोजिशन है फॉर। किसी व्यक्ति के लिए कार्य करना, किसी के लिए जब हम कोई काम करते हैं तो फॉर का यूज करते हैं। ही इज डूइंग इट ऑल फॉर हिज सन्स, वह किसके लिए कर रहा है? ये अपने बच्चों के लिए कर रहा है। ही हैज़ ब्रोट अ बुक फॉर मी, वह मेरे लिए एक पुस्तक लाया। तो फॉर का यूज़ हम कहाँ करते हैं? किसी के लिए कार्य करने के अर्थ में हम फॉर का यूज़ करते हैं। और किसी का वास्ता देने के लिए भी हम फॉर का यूज़ करते हैं। फॉर का यूज़ कब करते हैं? किसी का वास्ता देते हैं जब हम, जैसे प्लीज़ डू नॉट टीज हिम फॉर गॉड सेक, भगवान के लिए उसे तंग मत करो। तो भगवान का वास्ता दे रहे हैं हम कि भगवान के लिए उसे तंग मत करो। प्लीज़ हेल्प हिम फॉर माई शेक, कृपया मेरे लिए उसकी मदद कर दो, मैं कह रहा हूँ इसलिए मेरे लिए उसकी मदद कर दो। तो किसी का वास्ता दे के जब हम कोई काम करवाते हैं तब भी हम फॉर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा फॉर का यूज़ है किसी के पक्ष में या किसी के हित के लिए काम करना, किसी की भलाई के लिए काम करने के लिए हम क्या करते हैं? फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे ही ऑलवेज रेडी टू वर्क फॉर मी,
वह मेरे लिए काम करने को हमेशा तैयार रहता है, मेरे हित में या मेरे पक्ष में। आई ऑलवेज वर्क फॉर द गुड ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन, कि मैं अपने संगठन की भलाई के लिए काम करता हूँ हमेशा। मैं हमेशा अपने ऑर्गेनाइजेशन जो संस्था है उसकी भलाई के लिए काम करता हूँ। तो किसी के हित या किसी के पक्ष के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? फॉर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन है बाय। बाय का यूज़ हम कहाँ करते हैं? अभिकर्ता दिखाने के लिए, साधन या माध्यम दिखाने के लिए, ढंग या दर दिखाने के लिए। किसी वस्तु की मात्रा या दर दिखाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? बाय का यूज़ करते हैं। अभिकर्ता मतलब कार्य को करने वाला, सब्जेक्ट, डूअर, उसके बारे में बात करता है ये। ट्वेल्थ नाइट वॉज रिटन बाय शेक्सपियर। ट्वेल्थ नाइट एक नोवेल है जो किसके द्वारा लिखा गया है? शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया। तो शेक्सपियर कौन है? अभिकर्ता है, उसको लिखने वाला है, उसका डूअर है। आई शैल गो टू अजमेर बाय बस। यहाँ पर साधन की बात हो रही है कि हम किस से अजमेर जाएंगे? बस से जाएंगे। एप्पल्स आर सोल्ड बाय द किलोग्राम। सेब कैसे बेचेंगे? किलोग्राम की दर से बेचे गए। तो ये दर की बात करता है, ढंग या माध्यम की बात करता है, या अभिकर्ता की बात करता है। नेक्स्ट है इसका यूज बाय का दृढ़ता से नियम पालन करने के लिए भी हम बाय का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड अबाइड बाय द लॉज ऑफ द कंट्री। हमें अपने देश के जो नियम हैं, जो कानून बने हैं, उनका पालन करना चाहिए, दृढ़ता से पालन करना चाहिए। तो दृढ़ता से नियम पालन करने के लिए भी हम बाय का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन है विद। विद का यूज कहाँ करते हैं? उपकरण का प्रयोग बताने के लिए, साधन का प्रयोग बताने के लिए, स्थिर तथा निश्चित भाव बताने के लिए। जो भाव स्थिर या निश्चित होते हैं, दृढ़ होते हैं, उनको बताने के लिए भी हम क्या करते हैं? विद का यूज करते हैं। जैसे वी राइट विद अ पेन। हम किससे लिखते हैं? पेन से लिखते हैं। तो पेन क्या हो गया? एक साधन या एक उपकरण हो गया। तो ये उपकरण की बात कर रहा है, इसलिए इसके साथ क्या यूज हुआ? विद का यूज हुआ। ही फेस्ड द सिलेक्शन बोर्ड विद कॉन्फिडेंस। उसने सिलेक्शन बोर्ड का सामना कैसे किया? कॉन्फिडेंस के साथ किया, आत्मविश्वास के साथ किया। तो यहाँ पर ये एक दृढ़ भाव, स्थिर अवस्था दिखा रहा है, स्थिर निश्चित भाव की बात कर रहा है। तो यहाँ पर विद का यूज हुआ है। नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन है अगेंस्ट। पक्ष में नहीं होना या विरोध में होने के अर्थ में हम इसका यूज करते हैं। किसी व्यक्ति के विरोध में हो सकते हैं, किसी प्रपोजल, किसी विचार के विरोध में हो सकते हैं, किसी प्रस्ताव के विरोध में हो सकते हैं। तो इन परिस्थितियों के अंदर हम किसका यूज करते हैं? अगेंस्ट का यूज करते हैं। या फिर जब दो टीमें होती है, दो टीमों के अंदर प्रतिस्पर्धा होती है, तो जो एक दूसरे के विपक्ष में टीम खेलती है, उनके लिए भी हम अगेंस्ट का यूज करते हैं। जैसे वाई आर यू कंटेस्टिंग अगेंस्ट योर ब्रदर, कि तुम अपने भाई के विपक्ष में क्यों पार्टिसिपेट कर रही हो प्रतिस्पर्धा में। तो अगेंस्ट खेलना, किसी के विपक्ष में खेलने की स्थिति में हम अगेंस्ट का यूज करते हैं। आई आर्ग्यूड अगेंस्ट हिज प्रपोजल। मैंने उसके प्रपोजल के अगेंस्ट, विरोध में अपना तर्क दिया। किसी के प्रस्ताव के विरोध में होने के पक्ष में हम क्या करते हैं? पक्ष में नहीं होने के लिए भी हम अगेंस्ट का यूज करते हैं, कि मैंने उसके प्रस्ताव के विरोध में एक तर्क दिया। नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन है अंडर। अंडर का यूज कब करते हैं? किसी कार्य का जारी रहना या विचाराधीन रहने की स्थिति में हम अंडर का यूज करते हैं, कि कार्य अभी प्रगति पर है, निर्माणाधीन है, विचाराधीन है, प्रोसेसिंग पे है। तो हम किसका यूज करते हैं? अंडर का यूज करते हैं। जैसे द हाउस इज अंडर कंस्ट्रक्शन। घर जो है निर्माणाधीन है, तो निर्माणाधीन होने के लिए अंडर का यूज हुआ है। द मैटर इज अंडर कंसिडरेशन। जो मैटर है, मुद्दा जो है, वो क्या है? विचाराधीन है, अभी प्रोसेसिंग पे है, इस पे विचार चल रहा है। तो विचाराधीन होने के लिए, निर्माणाधीन होने के लिए किसका यूज करते हैं? हम अंडर का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन है ओन। ओन का यूज कहाँ किया जाता है? किसी विषय पर के अर्थ में ओन का यूज किया जाता है। जैसे हम किसी विषय पे बात करते हैं, टीका या टिप्पणी करते हैं, किसी विषय पे कोई विचार करना, किसी विषय पे कोई लेक्चर या कोई स्पीच देने के अर्थ में हम इसका यूज करते हैं। जैसे कैन यू गिव अ लेक्चर ऑन दिस टॉपिक। क्या तुम इस विषय पे कोई लेक्चर दे सकते हो? आई वॉन्ट टू रीड अ फ्यू बुक्स ऑन फिलोसोफी। मुझे दर्शन शास्त्र पे कुछ किताबें पढ़नी है, मैं दर्शन शास्त्र विषय पर कुछ किताबें
पढ़ना चाहता हूँ। नेक्स्ट है इसका यूज स्थिति या स्थिर अवस्था बताने के लिए। स्थिति या स्थिर अवस्था बताने के लिए भी हम ऑन का यूज करते हैं। जैसे आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस, मैंने उसकी सक्सेस पे, उसकी सफलता पे उस पे क्या किया, विश किया, उसे बधाई दी। नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन है टू। समीप की स्थिति में, समीप या पास होने की स्थिति के लिए हम टू का यूज करते हैं। जैसे प्लीज कम टू मी, कृपया मेरे पास आओ, तो समीप की स्थिति दिखा रहा है। नाउ यू कैन सी हिम फेस टू फेस, अब तुम उसे कैसे देख सकते हो, फेस टू फेस, समीप से देख सकते हो, नज़दीक से देख सकते हो। तो नज़दीक या समीप के अर्थ में हम किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन ऑफ एटीट्यूड है ऑफ। ऑफ का यूज हम कहाँ करते हैं, मूल स्रोत या उत्पत्ति स्रोत, जहाँ से किसी चीज की उत्पत्ति हुई है वो बताने के लिए हम ऑफ का यूज करते हैं। जैसे चेयर्स आर मेड ऑफ वुड, चेयर्स जो है वो लकड़ी की बनी हैं, तो लकड़ी से उनकी उत्पत्ति हुई है। चेयर्स किससे बनी है, किससे उनकी उत्पत्ति हुई है, लकड़ी से। तो उत्पत्ति बताने के लिए, मूल स्रोत बताने के लिए ऑफ का यूज हुआ है। ही कम्स ऑफ नोबल पेरेंट्स, वह कुलीन माता पिता की संतान है, कि किन माता पिता ने उन्हें जन्म दिया है, कहाँ से वो उत्पन्न हुए, अच्छे माता पिता, कुलीन सभ्य माता पिता की संतान है। दूसरा इसका यूज है बीमारी के कारण के लिए भी हम ऑफ का यूज करते हैं। जैसे ही डाइड ऑफ कोलेरा, वह कोलेरा से मर गया, तो बीमारी के कारण के लिए हम इसका यूज करते हैं। शी डाइड ऑफ हंगर, भूख के कारण मर गया। नेक्स्ट हमारा इसका यूज है ऑफ का संबंध तथा आधिपत्य प्रकट करने के लिए, अधिकार दिखाने के लिए या संबंध दिखाने के लिए भी हम ऑफ का यूज करते हैं। जैसे दिस इज द लेग ऑफ द टेबल, ये जो पाया है कुर्सी का है, तो कुर्सी के साथ उस पाए का संबंध दिखा रहा है, तो ये संबंध को प्रकट करता है। इट इज द बैट ऑफ द कैप्टन ऑफ द टीम, ये बैट जो है, ये बल्ला जो है किसका है, टीम के कप्तान का है, तो बल्ले का संबंध किससे दिखा रहा है, टीम के कप्तान से दिखा रहा है। तो ये क्या करता है, ऑफ संबंधों की बात करता है, बीमारी के कारण की बात करता है, मूल स्रोत या उत्पत्ति स्रोत की बात करता है। नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन है ऑफ। ऑफ का यूज हम कहाँ करते हैं, भावात्मक स्थिति होने पर हम ऑफ का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डू नॉट हैव योर मूड ऑफ, अपना मन खराब मत करो, भावुक मत हो। दूसरा है डू नॉट गो ऑफ द ट्रैक इन योर स्पीच, कि अपनी स्पीच के अंदर जो रास्ता मत भटको, उन भाव जो है स्पीच के तुम्हारे उनसे भटको मत, उनको सही दिशा में लेके चलो। तो ऑफ का यूज कहाँ किया जाता है, भावात्मक स्थिति होने पर हम ऑफ का यूज करते हैं। तो ये थे हमारे प्रीपोजिशन ऑफ मेंटल एटीट्यूड। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।